दादी जी द्वारा हम सब ने कितनी अच्छी बात सुनी कि सदा खुश रहना है और बाबा की याद में रहते हैं तो खुशी ऑटोमेटिकली नेचुरल हमारे अंदर बनी रहती है। और बाबा ने तो हम सब की जीवन कितनी खुश नसीब बनाई है। आप हर एक का दिल अंदर से क्या कहता है, मैं कौन सी आत्मा हूँ? खुश नसीब आत्मा हूँ। हर एक बाबा का बच्चा अनुभव करता है कि मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मेरा नसीब भाग्य, नसीब भाग्य को, किस्मत को कहते हैं, वो इतना अच्छा है, बहुत ऊंचा है, इसलिए मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि हम सबको ये पक्का रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं एक खुश नसीब आत्मा हूँ। तो अभी यही संकल्प आप अपने अंदर पक्का कीजिए और अपने मुख से भी बोलिए, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। वेरी गुड। तो यही रोज़ का संकल्प अगर हम अपने अंदर पक्का कर लें तो कोई भी बातें चाहे कैसी भी हो आपकी खुशी को कम नहीं कर सकती। अक्सर करके भाई बहनें कभी कभी ये प्रश्न करते हैं, बहन जी हूँ तो मैं भाग्यवान, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं हूँ भगवान का बच्चा, हाँ, और बड़ा पक्का है ये। लेकिन कभी कभी ऐसी बात हो जाती है, ऐसी घटना आ जाती है, कोई ऐसे कारण बन जाते हैं जो उस समय खुशी चली जाती है। मैं ठीक कह रही हूँ ये बात? हाँ, हमारी इस बात से आप सहमत हैं सभी? अच्छा, इसका मतलब क्योंकि सब हाथ खड़ा कर रहे हो, इसका मतलब सबके आगे कोई बातें ऐसी हैं, हाँ, जो खुशी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं कि कभी भी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी देखो, कोई भी अच्छी चीज़ हम कभी अपनी कम होने देते हैं? कोई भी अच्छी चीज़ आपको मिले, कोई भी आपकी दिल पसंद बात हो, चीज़ हो, तो आप उसे कभी कम नहीं होने देते और ही उसे बार बार रिपीट भी करते हो, है ना, कि ये बात बड़ी अच्छी थी। या कोई स्थूल चीज़ भी मिले तो भी आप समझते हो कि ये हमेशा ही रहनी चाहिए, ऐसे नहीं ये रहे या ना रहे, तो भी मन में होता तो है ही ना। और खुशी तो सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ी प्राप्ति है। मनुष्य जो कुछ भी करता है वो खुशी के लिए करता है। तो जो मेरा सबसे बड़ा खजाना है, अनमोल खजाना है और भगवान से मुझे मिला है, हर समय के लिए मिला है, मैं उसे कम क्यों होने दूं? इस पर बाप दादा ने ये भी कहा हुआ है, आपको शायद याद ही होगा सबको, कि कुछ भी चला जाए, कुछ भी, अब आप कुछ भी में सोच लो क्या क्या हो सकता है, हाँ, क्या क्या हो सकता है, कुछ भी चला जाए, लेकिन हमारी सभी अच्छी तरह बोलिए, हमारी। वेरी गुड।
तो आज आपको यहाँ से ये संकल्प मंत्र रूप में पक्का करके जाना है कि बातें आएंगी, घटनाएं आएंगी, स्वभाव संस्कार आएगा, परिस्थितियां आएंगी, प्रकृति भी खेल दिखाएगी, परंतु मुझे अपनी खुशी को कम नहीं होने देना। अभी तो कई बार क्या होता है, बड़ी बात तो जब आएगी तब आएगी, छोटी बात भी खुशी कम कर देती है। छोटी सी बात, अरे इसका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया, चेहरा उतर गया, मन की खुशी कम हो गई, रात को नींद नहीं आई, यहाँ तक सुबह क्लास मिस। बहन जी ने पूछा आज आप मुरली क्लास में नहीं थे, तो कोई उत्तर नहीं। फिर बड़े प्यार से पूछा तो थोड़ा थोड़ा, बहन जी रात को नींद ही नहीं आई ना। अब असली बात तो अंदर पड़ी है मन के। हाँ अच्छा, बहन जी ने फिर बड़े प्यार से रिगार्ड से पूछा, तो वो जो अंदर फीलिंग पड़ी हुई है कि मेरे को आगे नहीं रखा, मेरा नाम नहीं लिया, अब कह भी नहीं सकते क्योंकि ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, हाँ पता भी है कि ये ठीक तो नहीं लगता ऐसा, परंतु मन में क्यों संकल्प आ गया। उस एक संकल्प ने आपका इतना बड़ा खजाना लूट लिया, इतनी बड़ी प्राप्ति, और फिर उसका इफेक्ट देखो। खुशी गई क्योंकि मन में हलचल हुई, संकल्प विकल्प चले, कहीं ना कहीं वो फीलिंग आई, और उसका इफेक्ट मेरे ऊपर कितना अधिक हो गया कि मेरा योग नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस हो रही है। इफेक्ट उसका चेहरे पर भी आ गया। उस समय चेहरे की वो जो रौनक है ना, वो नहीं रहती। अब अगर छोटी सी बात भी हमारी खुशी छीन लेगी, तो हम बाबा के इतने पक्के योगी बच्चे, विश्व कल्याणी बच्चे, सबको सुख शांति प्रेम खुशियों का वाइब्रेशन पहुंचाने वाले, तो ये कैसा लगता है। उस समय आप अपने आप को ये सोचिए कि मैं कोई छोटी आत्मा, साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं एक पूर्वज आत्मा हूँ, आधार उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। ऐसा क्यों होता है कि खुशी चली जाती है? सच बताएं कि आप अपने को उस समय बहुत साधारण समझने लगते हो, क्योंकि मनुष्य तभी ही इफेक्ट में आता है। अगर वो ये सोचे कि मैं बहुत विशेष आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, निमित्त आत्मा हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि वो बात उसके आगे बहुत छोटी लगती है। जैसे आप अपने लौकिक जीवन में अपने जीवन की अनुभवी आत्माएं हैं, अब घर में आपके सामने परिवार में छोटे बड़े सभी हैं, लेकिन आप अपने को अधर कुमार, हाँ बाबा के हम जिन्स, स्वयं को ये समझ के चलते हैं लौकिक रीति से भी कि मैं इस परिवार के निमित्त हूँ, जिम्मेवार हूँ, आदि आदि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर घर में कोई बातें होती हैं या बच्चा कहना नहीं मानता, तो आप सोच लेते हैं ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ। आप फील नहीं करते उस टाइम इतनी जल्दी, क्योंकि आपकी बुद्धि में ये है छोटा है, इससे गलती हो गई, परंतु मैं तो बड़ा हूँ ना, निमित्त हूँ ना। वैसे भी आप देखो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कई बातों को देखा अनदेखा कर लेते हैं, क्योंकि समझते हैं इनके पास अनुभव इतना नहीं है। मैं फिर भी अनुभवी हूँ, जीवन के अंदर बातें होती हैं और वो और ही समझानी देते हैं,
तो ठीक इसी प्रकार से आप अपने इस ज्ञानी जीवन में, इस योगी जीवन में भी अपने को ऐसे नहीं समझो कि मैं तो कुछ नहीं हूँ या मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। नहीं, बाबा ने उसमें भी आपको परिपक्व बना दिया है, उसमें भी बाबा ने आपको अनुभवी बना दिया है, उसमें भी बाबा ने आपको कितना त्रिकालदर्शी बना दिया और ऐसी विशेष आत्मा बना दिया जो बाबा ने आपको ही टाइटल दिया, बच्चे इस विश्व का भी उद्धार करने वाली आप निमित्त आत्माएं हैं। तो अगर हम उस समय ये समझते हैं कि मैं एक पूर्वज आत्मा हूँ, मैं इस कल्प वृक्ष की जड़ में निमित्त आत्मा हूँ, तो जड़ देखो कैसी होती है, हाँ, गुप्त रहती है, गुप्त रहती है ना जड़, धरती के अंदर होती है। लेकिन सारे वृक्ष का काम कौन करती है? सारे वृक्ष का काम कौन करती है? पत्ते करते हैं, हाँ, फूल करते हैं जो बड़े सुंदर दिख रहे हैं, हाँ, सारे वृक्ष का काम असली जड़ करती है। हाँ, सींचने का, खींचने का, हाँ, ताकत भरने का, पूरे वृक्ष तक पहुंचाती है। और अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट भी आते हैं, हाँ, जल के, वायु के, धूप के, जड़ उसको सह लेती है। अगर जड़ नहीं सह पाती तो वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता है। जड़ अंदर ही अंदर, हाँ, पानी भी ऑब्जॉर्व कर लेती है, धूप भी ऑब्जॉर्व कर लेती है, करती है ना। और यहाँ तक कि कई बार तूफान आता है, पूरा पेड़ हिल रहा है, लगता है अभी उखड़ के नीचे चला जाएगा, लेकिन जिसकी जड़ पक्की है, हाँ, मजबूत है, वो पेड़ गिरता नहीं है, टहनी गिर जाती है। हमने आंखों से देखा है। अभी अभी दिल्ली में बहुत तेज तूफान आया था और कितने वृक्ष गिरे हुए थे और कितने बचे हुए थे। तो हमारा बड़ा ध्यान गया कि जो वृक्ष बचे हुए थे उनकी कोई ना कोई टहनियाँ गिरी हुई थी, लेकिन जड़ से वो सलामत थे। तो समझ में आ गया कि इनकी जड़ मजबूत है, इसलिए तूफान आने पर भी उनकी टहनियाँ गिर गईं, लेकिन वृक्ष ऐसे का ऐसा ही खड़ा है। आप सभी भी इस कल्प वृक्ष की ऐसी विशेष आधार मूर्त आत्माएं हैं जो जड़ में बैठी हैं। आपके ऊपर ही सब कुछ आधारित है, क्योंकि आपने सारे जग का उद्धार करना है। आप उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। तो मुझ आत्मा को इतना भरपूर और इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई बात मेरी मनसा को हलचल में ना लाए जो मेरी खुशी चली जाए। क्योंकि अभी आपके अंदर इतनी ताकत तो बाबा ने भर ही दी है, क्योंकि आप सब समझदार हैं, डबल समझदार हैं, लौकिक दुनिया के भी समझदार अनुभवी हैं और बाबा की नॉलेज से, योग से, धारणा से, सेवा से भी आप बहुत समझदार अनुभवी विशेष आत्माएं हैं। तो स्थूल प्राप्तियों की हलचल तो मैं नहीं समझती कि आपकी खुशी को कम कर सकती हैं। अगर वो भी कर देती हैं तो समझ लो कि मेरे अंदर बहुत अभी और शक्ति की ज़रूरत है। एक भाई था, उसकी चप्पल किसी ने उठा ली, बाहर गया, उसको चप्पल नहीं मिली। और अक्सर चप्पल वही वाली गुम होती है जो नहीं होती है, हाँ, पुरानी नहीं गुम होती, ऐसे ही ना। और नई में भी जो थोड़ी महंगी होती है, पता नहीं वो क्यों गुम हो जाती है, हाँ। तो उस भाई को बड़ा संकल्प चल पड़ा, बहुत संकल्प चल पड़ा उसको। एक तो ये संकल्प चल पड़ा कि चीज़ चली गई, दूसरा ये चल पड़ा ऐसा क्यों होता है। अब नेगेटिव थॉट आ गया मन में, तो उसकी खुशी चली गई। हमने प्रैक्टिकल देखा, उसको बड़े प्यार से समझाया भी, पर उसने कहा अच्छा चलो चीज़ तो चली गई, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था।
अब इस संकल्प ने उसको अनेक प्रकार के विकल्पों से घेर लिया। तो हम ये समझते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी साधन कारण नहीं बनना चाहिए हमारे मन को हलचल में लाने के लिए। चाहे आप कहीं पर भी हैं, यहाँ हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, बाहर हैं, देश विदेश में हैं, अपनी अंदर से इतनी मजबूती चाहिए। बाबा ने तो जब कह दिया कुछ भी चला जाए, तो माना वस्तु तो उसके आगे क्या चीज़ है, लेकिन हमारी चाहे जान भी चली जाए, हाँ, कि बाबा तो ये चाहता है ना। दादी गुलजार बहुत अच्छा इस पे सुनाती हैं। कई बार जब मिलती हैं, अनुभवी होंगे कई आप भाई, हाँ, भाई सब बैठे हमारे सामने, हाँ, सतीश गोयल जी, तो अनुभव है ना कि दादी बहुत अच्छी, बड़े पक्के रीते से, अभी आपने दादी गुलजार का क्लास सुना तो उसमें भी दादी ने ये बात कही। दादी कहती अच्छा बात हुई ना, बात ही हुई ना, तुम क्यों खुश कम लग रही हो? तुमसे तो बात ही अच्छी ठहरी, क्योंकि वो तो हो गई ना। और फिर कब होगी वो? 5000 साल के बाद। कब होगी दोबारा वो बात? कभी भी कोई बात सेम रिपीट दोबारा होती है? बाद में तो और ढंग से होती है। सेम रिपीट, हर घटना, हाँ, हर इंसिडेंट, हर प्रॉब्लम समझ लो। चलो वैसे तो प्रॉब्लम कहना ही नहीं चाहिए, प्रॉब्लम बाबा कहता समझो ही नहीं, लेकिन मान लिया जाए प्रॉब्लम ही है, कोई घटना ही है, कोई बात ही है। हाँ, दादी कहते हैं देखो आपसे तो बात ही समझदार है, वो घटना भी समझदार है कि वो अब दोबारा नहीं होने वाली, सेम वो अब रिपीट 5000 साल के बाद होगी। और आप अभी उसको फिर रिपीट कर रही हो, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे बिजनेस में ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे बच्चों ने ऐसा कर दिया। ऐसी ऐसी बातें हमारी खुशी कम कर दें। तो बहुत अच्छी बात दादी पक्की कराती है कि समझ लो ये अब लिपट गई रील में, हो गया बस। आप उसको फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ, उसको क्लोज कर दो, हाँ, ब्रैकेट में डाल दो। डालते हैं ना कोई चीज़, हाँ, या आजकल तो अब वो बात हो गई, हाँ, फ़ोन पे भी देखो तो डिलीट कर देते हैं, हाँ, कंप्यूटर में भी चाहिए तो जो कर सकते हैं, उसको निकाल दो दिमाग से। तो दादी देखो उस घटना से भी हमें शिक्षा लेने की समझ देती है कि वो भी आपको सिखाती है, अनुभवी बनाती है कि अब आपको आगे के लिए क्या करना है। और मैं अब 5000 साल बाद आऊँगी, हाँ, फिर से रिपीट होंगे, और उस टाइम तो आपको याद भी नहीं होगा कि वो बात फिर से कब होगी। तो इस रीति से बाबा हम बच्चों को हर समय खुशनुमा देखना चाहता है। जबकि देखो हम सब कितने कितने पद्मापदम भाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमें इतने ईश्वरीय खजाने दिए हैं, इतनी ईश्वरीय प्राप्तियां कराई हैं कि उन प्राप्तियों में हमारा जीवन मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी, व्यवहार से भी, संबंध संपर्क से भी, सेवा के हर क्षेत्र में भी सदा ही भरपूर दिखाई देता है। आपको कोई भी कोई बात कहता है तो आप कितना अच्छा जवाब देते हैं, हाँ, कि ऐसा करना चाहिए, हाँ, भगवान ऐसे कहता है, समय ऐसा है, अब हम नई दुनिया में चल रहे हैं, हाँ, भगवान कितना सुख दे रहा है। आपके लिप्स पे हमेशा देखो ये रहता है, कितनी अच्छी आप रिस्पॉन्स देते हैं सब बातों की। तो वही सारी बातें
वही सारी समझ मेरे जीवन पर अप्लाई हो रही है। वो अलग थोड़ा है, उसको अलग नहीं करना है, उसका ही मैं स्वरूप आत्मा हूं। तो आप सदा खुश रहेंगे। और उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा हुआ है, बच्चे जितना आप अंदर से अपने को संतुष्ट फील करेंगे तो उतना ही आप अपने को प्रसन्न फील करेंगे। अब मैं अपने आप से पूछूं कि क्या मैं संतुष्ट आत्मा नहीं हूं? अभी मैं आपको 1 मिनट के लिए ये काम दे रही हूं। डायरी पेन भी आप हर एक के पास है। आप साक्षी होके अपने अंदर झांको और अपने से सवाल करो। दूसरों से तो सवाल करते हैं, आज आप अपने से सवाल करो कि मैं संतुष्ट मणि हूं। और उत्तर अपना लिखिए। उत्तर आपके पास मैं समझती हूँ आ ही गया होगा। हाँ, थोड़ा सा और गहराई में चले जाइए और फिर देखिए आपके पास क्या उत्तर आया। आ गया उत्तर? आ गया उत्तर? सबके पास आ गया उत्तर? या अभी गहरी सोच में हो? जिनके पास आ गया वो हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, ये तो सबके पास आ गया, फिर तो जरूर ऐसा लगता है कि आप सब संतुष्ट मणिया हैं। नहीं तो आप हाथ नहीं खड़ा करते। हाँ, कुछ खड़ा करते, कुछ नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ से देख रही हूँ सब ने हाथ खड़ा किया है। कोई एक आध हो सकता है ना भी दिखाई दिया हो सबके हाथों में, लेकिन सब ने हाथ खड़ा किया। अगर आपका उत्तर ये नहीं होता कि मैं संतुष्ट हूँ तो आपका हाथ खड़ा ही नहीं हो सकता था। हो सकता था? नहीं हो सकता था। फिर तो आपका हाथ तो क्या, चेहरा भी सोच वाला होता कि क्या मैं संतुष्ट नहीं हूं? और नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं? परंतु आपके आगे तो अब ये सवाल ही नहीं। तो सचमुच आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आप अंदर से कितनी फुलफिल आत्मा है। भगवान ने आपको भरपूर कर दिया है। तो जब आप अपने अंदर से इतनी फुलफिल आत्मा है तो अवश्य आप संतुष्ट हैं। क्योंकि संतुष्ट वे नहीं होता जो खाली होता है, अपने को कोई ना कोई प्राप्ति से वंचित महसूस करता है। लेकिन आप वंचित आत्माएं नहीं हैं, आप तो भरपूर आत्माएं हैं। क्योंकि रोज आपको भगवान भरपूर कर रहा है और हर बात से कर रहा है। क्या नहीं दे रहा आपको? क्या रोज भगवान हमें इतनी शांति, इतना प्रेम, इतना सुख, कितनी शक्ति दे रहा है ना? और सबसे पहले आपको देता है, भक्तों के बाद भी बाद में जाता है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे मैंने आपके लिए ये खास टाइम अमृत वेला रखा है। आपके दिल की जो भी बात है आप बाबा के आगे रख सकते हैं। और दाता बाबा, हाँ, आपकी जन्म पत्री को जानता है। और इस समय बाबा सागर वरदानी हमें रोज उस समय वरदान देता है। बाबा कहते हैं यहाँ तक कि मैं चक्कर लगाता हूँ कि बच्चे सोए तो नहीं पड़े हैं। बाप आया है देने के लिए, झोली भरने के लिए। और आप बच्चों से मैं रूरिहान करके आपकी झोली भर के फिर भक्तों के पास जाता हूँ।
और भक्तों की भी आश को पूरी करता हूँ। तब तो भक्त भी कई सुनाते हैं, चाहे उनको परिचय नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं भले वो मुझे किसी भी रूप में देख रहा है, लेकिन उसकी भावना का भाड़ा भी मैं उसको देता हूँ। तो आप तो बाबा के वारिस बच्चे हैं, ईश्वरीय गोद में आए हैं, अधिकारी बच्चे हैं, और नित्य बाबा हम बच्चों को देता है और सभी खजानों से भरपूर करता है। तो जब मुझे रोज ईश्वर पिता द्वारा इतनी असीम सुख शांति सब कुछ मिल रहा है, तो मेरे जैसा जीवन तो किसी का और खुश नसीब हो ही नहीं सकता। मैं ऐसी खुश नसीब आत्मा हूँ। दुनिया में खुश नसीबी फिर भी संसारिक बातों को लेकर समझते हैं, और संसारिक प्राप्तियां तो आज कैसी और कल कैसी हो जाती हैं। आज किसी का लिस्ट में नाम सबसे टॉप पर होगा कि ये सबसे धनवान है, और 6 महीने बाद ही देखो तो उसका नाम किसी और लिस्ट में आ जाता है, हाँ, नीचे चला आता है। इतना फर्क पड़ जाता है। अन्य बातों के अंदर भी आप देख लो कितनी हलचल होती रहती है, परंतु हमको जो ईश्वरीय खजाने मिले हैं, हमको जो भगवान प्राप्ति करा रहा है, उसकी तो परसेंटेज कम होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बाबा तो हमें निरंतर दे रहा है, उसको तो कोई दूसरा हमसे छीन नहीं सकता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं इस समय मैं आपको ऐसी प्राप्ति कराता हूँ जो आपसे कोई दूसरा नहीं ले सकता है। इतनी सूक्ष्म और इतनी अविनाशी प्राप्ति कराता हूँ, और खुशी का जो आधार है वास्तव में वो यही प्राप्तियाँ हैं। स्थूल चीज़ों से तो आज एक चीज़ आपने ली, थोड़ा खुश हुए, कल अगले ही दिन दूसरी नई चीज़ निकल आई, नया मॉडल भी निकल आया अगर आपके मोबाइल फ़ोन का, तो मनुष्य के मन में संकल्प चलने लगता, अच्छा ये मेरे पास ये भी होना चाहिए। और इसीलिए मनुष्य देखो कभी खुश रहता ही नहीं है, रहता ही नहीं है, होते हुए भी नहीं रहता। और आप तो कितनी भरपूर आत्माएं हैं, जो अंदर से बाबा ने आपको कितना सब बातों से, खुशियों से भरपूर कर रखा है। जो कोई भी ऐसी प्राप्ति दुनिया की कैसी भी है, क्योंकि आप अंदर से भरपूर हैं, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ ही नहीं सकता है, कोई इच्छा हो ही नहीं सकती है। दुनिया में मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण ही कितने परेशान और हैरान रहते हैं, होते हुए सब कुछ, क्योंकि एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जागृत हो जाती है। लेकिन आपकी तो सब इच्छाएं बाबा ने पूरी कर दी। कैसे? क्योंकि जो आत्मा को वास्तव में चाहिए था वो आपको मिल गया है। भगवान ने आपको उस आंतरिक खजानों से भरपूर किया है, क्योंकि खुशी का स्थान वास्तव में कौन सा है? खुशी कहाँ पर होती है बताइए? अंतर आत्मा के अंदर होती है ना। कहाँ है उसकी जगह? कौन सी है खुशी की? खुशी की जगह यहाँ है, मन के अंदर होती है ना। खुशी की जगह इस फूल में नहीं है, खुशी की जगह इस कैमरे में नहीं है, लेकिन मनुष्यों ने खुशी की जगह चीज़ों में ढूंढनी शुरू कर दी है, खुशी की जगह व्यक्तियों में शुरू कर दी है। अब वो व्यक्ति ठीक नहीं बोला ना, खुशी मेरी ख़त्म। नहीं, खुशी की जगह यहाँ है, अंदर है मेरे। और बाबा ने इसलिए अंदर ही आपको देना शुरू कर दिया कि मैं जो दे रहा हूँ उसे अंदर समाते जाओ, समाते जाओ, समाते जाओ, भरपूर होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। तो जब हम अंदर से ईश्वरीय खजानों से स्वयं को फुलफिल करते रहते हैं, तो हमारे ऊपर बाह्य बातों की, बाह्य चीज़ों की, किसी भी बाह्य प्राप्ति की ऊपर नीचे हो तो भी, ना हो तो भी, वो इफेक्टेड नहीं करेगी। आप भले उसका इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। एक भाई था, बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर था, मालिक था। वो अपने ऑफिस में बैठा था,
तो उसका मित्र साथी उसके पास किसी बिजनेस के काम से ही मीटिंग करने आया था। तो वो उसके साथ बैठा बातचीत कर रहा था, मीटिंग चल रही थी जैसे। तो इतने में उस भाई का जो मालिक था कंपनी का, उसका असिस्टेंट अंदर आया, कहा साहब अभी फ़ोन आया है कि हमारा जो माल फलां देश से उस समुद्री जहाज़ में आ रहा था वो डूब गया है। तो जब मालिक ने बात सुनी, उसने कहा अच्छा ठीक है। और जो मित्र सामने बैठा था उससे उस जिस विषय पर बातचीत चल रही थी कंटिन्यू रखी, बात होती रही। वो असिस्टेंट कह के मैसेज दे के बाहर चला गया। फिर 15-20 मिनट बाद वो दोबारा आया अंदर और कहा साहब अभी फिर फ़ोन आया है कि वो जहाज़ अपना नहीं था, वो किसी और का था। तो मालिक तो भी चुप रहा, कहा अच्छा ठीक है, और फिर अपनी बात कंटिन्यू रखी। तो जो उसका मित्र था, बात तो चलती रही जिस विषय पे उनकी मीटिंग चल रही थी। जब वो पूरी हो गई आधे पौने घंटे बाद, तो उस मित्र को अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या। जब पहली बार इसका असिस्टेंट आया तो भी इसने कहा ठीक है, तब तो उसने डूबने की बात सुनाई थी, चलो हो सकता है दिल पे पत्थर रख के सोच लिया हो कोई बात नहीं, अब डूब ही गया तो क्या करना है। लेकिन जब इसने दूसरी बार आया और ये कहा वो डूबा नहीं है, वो किसी और का था, तो भी इसने कहा ठीक है, नहीं तो उस समय तो ये एक बार कुर्सी से खड़ा हो ही जाता, वाह 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 मेरा जहाज बच गया। हाँ, लेकिन ये तब भी इसने कहा ठीक है, और मेरे से नॉर्मली ये बात करता रहा दोनों ही स्थितियों में। तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या बात है मित्र, तब भी तुमने कहा ठीक है और तब भी तुमने कहा ठीक है। तो उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। आप समझ सकते हैं ना, आप सब भी ऐसे ही जवाब देने वालों में से हो। हाँ ऐसे ही ना भाई, क्या बोलिए हाँ या ना, क्योंकि अभी जवाब सुना नहीं इसलिए सोच में पड़ गए। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक हाथ हिला रहे हैं। तो उसने यही कहा कि मैं अपने को मालिक समझता ही नहीं। इसलिए मुझे दोनों ही बातों में एक ही बात लगी, मालिक ही मैं शिव बाबा को समझता हूं। तो जब मालिक ही वही है तो मैं चिंता क्यों करूं। इसलिए मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा। तो बाबा ने देखो हम सबको, आप कौन है, सब ट्रस्टी है ना, और बहुत अच्छा संभालते हैं, बहुत अच्छा देखते हैं, घर परिवार रचना अपनी, धंधा अपना। बाबा ने जो सेवा दी है वो भी, दोनों ही बातें, लौकिक भी अलौकिक भी, दोनों ही परिवारों के साथ हर जगह आपके जो भी सेवा की जिम्मेवारियां हैं। लेकिन मालिक कौन है, बाबा है। तो जब हमारी बुद्धि में ये रहता है तो लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान आप पर असर नहीं करेगा। तो फिर हमारी खुशी कम हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। कई बार कई भाई बहनें सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, ये कैसे हो सकता है बहन जी, लाभ हो चाहे हानि हो और मैं खुश रहूं। हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है, बन जाएगी एक दिन, ये अवस्था भी बन जाएगी। हिम्मत तो अच्छी रखते हैं, राइट है ना, हिम्मत तो अच्छी रखी, लेकिन अभी ही ये अवस्था क्यों नहीं। भले बात से बात है, आप उसके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन मेरी अंदरूनी मनसा हलचल में नहीं आनी चाहिए। और जब हम बाबा को अपना मालिक समझ के चलते हैं तो नुकसान फायदे का, लाभ हानि का वो सोचेगा ना,
सोचेगा ना। तो मुझे निश्चिंत रहना है बस। कोई कोई बातों की चिंता कर लेते हैं ना, कई बार तो बहुत छोटी छोटी बात की भी चिंता कर लेते हैं। हाय क्या होगा, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, पढ़ते नहीं हैं, फेल हो जाएंगे, दुकान नहीं संभालते हैं, धंधे में सहयोगी नहीं बनते हैं, पत्नी कहना नहीं मानती है, युगल ऐसी है, पता नहीं क्या क्या संकल्प अंदर घर कर लेते हैं। तो खुशी इतना खजाना बाबा ने आपको दिया, उसकी कितनी वैल्यू है, और वो मेरे से चला जाए। तो बाबा नहीं चाहते हम बच्चों से कि मेरे बच्चों की खुशी किसी भी बात के कारण जाए। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को अंदर से ईश्वरीय खजानों से इतना भरपूर करें जो अन्य कोई भी बातें हमारे ऊपर उसका इफ़ेक्ट ना ला सके। और उसके लिए ही कि हमारे अंदर से ईश्वरीय खजाने इतने भरपूर हों, ज्ञान बल योग बल चाहिए। तो जब आप ज्ञान और योग को अपना बल बना लेंगे, इस भट्ठी में क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। ये भट्ठी क्यों कर रहे हैं कि मेरा ज्ञान एक पावर बन जाए, योग पावर बन जाए। जो समझ मुझे बाबा ने दी है, जो आदि मध्य अंत की समझ मिली है, अपने पाठ की समझ मिली है, वो मेरी पावर बन जाए, रूहानी शक्ति। तो आत्मा अंदर से खुद को भरपूर महसूस करती है और फिर सेटिस्फाइड रहती है। फिर ये बातें उसको खेल लगती हैं, छोटे बच्चों का खिलौना लगती हैं, और स्वयं को हम निमित्त आत्मा समझ, ट्रस्टी आत्मा समझ, पूर्वज हूँ मैं, आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ, ये आपके अंदर से एक नेचुरल फीलिंग्स रहेंगी, हमेशा कॉन्शियस में आ जाएंगी ये बातें। तो अन्य संसारिक बातें आपको इफ़ेक्टेड नहीं कर सकती है। तो इतना सहज रीति से बाबा ने हमारा जीवन जो खुशनुमा जीवन बनाया है, तो उससे हमारा मिजाज भी, अंदरूनी नेचर भी, क्योंकि जब फीलिंग्स हमारी ऐसी होंगी तो नेचर भी वैसी होगी, सोचना वैसा होगा तो नेचर ऑटोमेटिकली वैसी होगी। फिर हमारे बोल भी वो नहीं निकलेंगे मैं क्या करूं, ना कभी कन्फ्यूज़न होगा ना कभी डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि अंदर की कन्फ्यूज़न ही खुशी को कम कर देती है, या अंदर की हलचल डिस्टर्बेंस ही खुशी को कम कर देती है। कई बार भले हम चेहरे पे नहीं भी आने देते हैं, परंतु अंदर कोई भी सूक्ष्म संकल्प अगर ऐसा चला जाता है तो ताकत कम हो जाती है। तो बाबा ने हम सब को बहुत खजानों से भरपूर किया है। हम सब भाग्यशाली हैं कि दुनिया देखो कैसी है, जो चिंता और गम की आग में जल रही है, और आप कितने प्रेम की, खुशियों की, शांति की, सुख की लहरों में झूल रहे हो। कितना अंतर है, आप सोचो। तो ऐसा ही मेरे को हर पल रखना है। अभी भी हूँ तो जब कोई बात हो तब भी हूँ, बस। क्योंकि वो बात तो इस दुनिया से संसारिक है, उससे मेरा क्या, मेरा जीवन तो ईश्वरीय खजानों से भरपूर है। तो हमेशा आपकी खुशी कायम रहेगी, अंदर से भी, और उसका स्वरूप आपका बाहर का भी वैसा ही होगा, जो आपका जीवन भी और मिजाज भी, नेचर भी बड़ी खुशनुमा लगेगी, जो औरों को भी वैसा ही अनुभव होगा कि उन्हें भी आपके संपर्क में आने से खुशी का अनुभव होगा। ओम शांति।